नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं करोथा कांड के रिगार्डिंग क्या क्या हुआ था। जो 2006 में हुआ था उसको करोथा कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज जो अभी से कुछ ही दिन पहले एक दूसरा करोथा कांड हुआ है और वो पहले वाले करोथा कांड के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। पहले वाला जो करोथा कांड हुआ था उस समय ज्ञान का प्रचार नहीं था। गुरु महाराज जो कहते थे, संत रामपाल जी महाराज, उन बातों को लोग समझ नहीं पाए थे। वो जो रार उत्पन्न हुई थी वो एक नई शुरुआत हुई थी जिसको लोग पचा नहीं पाए थे। वो गलत फहमियों के कारण है वो रार उपजी थी। लेकिन जो ये दूसरे वाला करोथा कांड हुआ है अब से कुछ ही दिन पहले, इसके बारे में आज मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। और देखिए, मेरा मकसद, मुझे आखिरकार मिलना क्या है। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आखिरकार सच क्यों नहीं बताया जाए। जो संत गुरु महाराज के फॉलोवर हैं उनसे ये सच क्यों छुपाया जाए। और जो मैं बोल रहा हूँ उन सभी को पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये जो तरह तरह के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी है वो जवाब दिया जाएगा। अब काफ़ी सालों से 2006 के बाद करोथा कांड हुआ, विवाद उपजा, आश्रम बंद हो गया था, दोबारा से कोर्ट से आया, दोबारा से भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आश्रम लगातार कई सालों तक बंद रहा। 19 साल के बाद आश्रम बंद रहा। वो आश्रम जो गुरु महाराज के काफ़ी करीब है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, लाखों भक्तों के दिल के बेहद करीब है करोथा आश्रम। बेशक से बंद रहा, लेकिन करोथा आश्रम का जिक्र है, संत महाराज जी की वाणियों में है, वो लगातार चलता रहा। आप यकीन मानिए, 19 साल के बाद अगर उस आश्रम को खोला जा रहा है तो उन भक्तों के मन में, उन संत महाराज के मन में किस तरह के भाव उमड़ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही करोथा आश्रम शुरू हुआ, एक सबसे बड़ा कांड ये किया गया कि 25 लाख रुपए का गबन है करोथा आश्रम में। अब जब ये खुला तो ही कर दिया गया गुरु महाराज के रिश्तेदारों के द्वारा। सब गवाह हैं इस चीज़ के। सभी करोथा आश्रम में जो भगत हैं सभी को ये घटना पता है, किस तरह ज़बरदस्त लड़ाई भी वहाँ पर हुई। और आश्रम खुलने से पहले ही उसको ताला लगाने की नौबत आ गई थी। जिस दिन ये झगड़ा हुआ, जो बाकायदा हाईवे है, उससे ट्रक वाले रोक रोक कर उस झगड़े को सुन रहे थे। अब ये देखिए, आश्रम के अंदर चलने वाले झगड़े को अगर रोड से जाने वाले व्यक्ति भी अगर रुक रुक कर देख रहे हैं तो विवाद किस कदर उपजा था। और जो अमन दास कह रहे हैं कि हम भाईचारे में जाते हैं, जो आश्रम में जो वो कोटी पहनकर जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे थे कि हम तो इस तरीके से पंचायतों में जाते हैं हमारे भक्त। अरे आप सरेआम पंचायतें लुकमा छिपमा नहीं होती। इस मुद्दे पर आप लोगों ने पंचायत क्यों नहीं की? इस मुद्दे को आखिर क्यों दबा दिया गया? और इस वीडियो को जब देख रहे हैं ना, अगर आप अपने गुरु महाराज का मान रखते हैं तो देखने वाले गवाह हैं इस चीज़ के। हर जो संत रामपाल जी महाराज की जो महिला डिवोटी हैं उन्होंने इस झगड़े को देखा। सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे। महाराज जी के रिश्तेदार, उन्होंने ये किया। अब कैसे हुआ ये 25 लाख रुपए का गबन, मैं आपको ये समझा देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को दान के लिए तैयार किया, उनको समझाया कि दान की महिमा क्या होती है। और वैसे भी हमारे धर्म में दान की परंपरा को लोग अच्छा मानते हैं कि भाई ऐसी जगहों पर दान करना चाहिए, संतों की जगह पर दान करना चाहिए। तो महाराज जी के शिष्य ये मानते हैं कि 10वां अंश है वो दान करना चाहिए। सिक्खी में भी ये चीज़ है, जो सिक्खी के गुरु साहिबान हैं उन्होंने भी सिखों को ये चीज़ सिखाई है। तो उसी मार्ग पर संत रामपाल जी महाराज के भक्त चलते हैं। अब आश्रम शुरू हुआ था। आश्रम की जो रंग रोगन की भी ज़रूरत थी, हर चीज़ जर्जर हालात में थी। 19 सालों से बंद था वो आश्रम। तो जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसने सोचा कि आश्रम का थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, तो दान और ज्योति के नाम पर ये 25 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। सत्संग हुआ था करोथा आश्रम में, तो वहाँ भी भक्तों ने, बहुत भक्त आए थे। 19 साल के बाद सत्संग हुआ है तो दान दिया गया था। लेकिन अब प्रोसेस ये होती है, रवायत ये होती है कि
जब ज्योति और पाठ का पैसा आप दान करते हैं तो आपको एक लिख कर चाहे वो दिया जाए, एक उस चीज़ में लिख के आपको दिया जाता है कि आप 3100 रुपये दे रहे हो या आप 25,000 रुपये पाठ के दे रहे हो, तो विवाद इसलिए उपजा जो गुरु महाराज की रिश्तेदार हैं वो उस पैसे को ले रहे थे, लेकिन भक्तों को उस चीज़ की वो जो पर्ची होती है वो नहीं दे रहे थे। पर्ची के लिए कह रहे थे जो दूसरे लोग हैं डीगल और करोथा वाले, आप उनसे जाके पर्ची ले लीजिए। जब उन्होंने कहा कि पैसा आप ले रहे हो, पर्ची कह रहे हो कि हमसे ले लो, हम उस पैसे का हिसाब है वो कहाँ से देंगे। जब उन्होंने इस चीज़ की पड़ताल की कि पूरे 25 लाख का ये सारा मामला है, उन्होंने कहा ये पैसे आप दीजिए। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। जो कमेटी के अन्य सदस्य थे डीगल वाले और करोथा वाले, अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो करोथा आश्रम को ताला लग चुका होता अभी तक। उन्होंने कहा कि वो जो लाखों रुपए ज्योति पाठ के नाम पर करोथा आश्रम शुरू होते ही आया है उस पैसे को जमा कराओ। महाराज जी के रिश्तेदारों ने उस पैसे को जमा कराने से मना कर दिया। यहां तक कह दिया हम संत रामपाल जी महाराज के नियमों का जो भी आदेश है हमें उससे मतलब नहीं है, इस करोथा आश्रम में जो हम चाहेंगे वो होगा। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। भक्तों की आत्मा छलनी छलनी है, मतलब हृदय से मतलब चीर के निकल जाती हैं ये बातें कि मतलब देखिए जहां पर भक्तों की इतनी आस्था है वहां पर रिश्तेदारी के नाम पर, रिश्ते नातों के नाम पर किस तरह रौंद दिया जा रहा है उस आस्था को। और इन भोले भाले भक्तों को पता है, इनकी आंखों के सामने वो चल रहा है। करोथा आश्रम में जाने वाले जज्जर जिले के सभी भक्तों में ये चर्चा आम है, सभी को ये बात पता है। उसके बाद जब उन्होंने वो पैसा देने से मना कर दिया, उसके बाद डीगल और करोथा के जो महाराज जी के जो भक्त हैं उन्होंने उस बात का स्टैंड लिया। और वो स्टैंड क्यों ले पाए? क्योंकि आश्रम के साथ लगते हुए गांव है डीगल और करोथा। और इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ, इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ वहाँ पर, मतलब जो आम भक्त हैं, जो करोथा आश्रम में आप जैसे ही जाते हैं वो गैलरी है और वहीं पर कमरे बने हुए हैं, वहीं पर वो प्रमुख सेवादार हैं, वो कक्ष हैं उनके कि नाम यहाँ से लेना है, पाठ का पैसा यहाँ पर जमा करवाना है। वो सारा पैसा खाया गया और बाकायदा ये कह के खाया गया कि बेशक से संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कहें यहाँ पर वो चलेगा जो हम चाहते हैं। अब आप सोचिए किस कदर कब्जा हुआ बैठा है इस संस्था के ऊपर। ये मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, इससे मुझे आखिरकार मिलना क्या है। और सभी भक्तों को पता है, जर्जर जिले के भक्तों को पता है। आप इसी मुद्दे पर एक सार्वजनिक चर्चा करवा लीजिए, आप इसी मुद्दे पर आप पंचायत कर लीजिए। आप बड़े पंचायती बने फिरते हो, हम तो पंचायतों में जाते हैं, हम तो भाईचारे से निपटाते हैं। अपना मामला तो आपने ऐसा तमाशा बन के निपटाया। अगर स्टैंड नहीं लेते डीगल और करोथा के अनुयायी तो ये आश्रम बंद हो गया था खुलते ही। ऐसे लोग वहाँ पर हैं। और उसके बाद महाराज जी का जो फ़ोन आता है उस फ़ोन को भी लेके यहाँ से चंपत हो गए। और प्रमुख रूप से कार्यक्रमों में आज भी वो लोग जाते हैं मुंडका आश्रम में। अब मुंडका आश्रम में चले गए, जैसा डीगल किया ऐसे ही गुल मुंडका आश्रम में खिलाए जाएंगे। फिर सिर्फ किस चीज़ के एटीट्यूड के ऊपर? हम रिश्तेदार हैं महाराज जी के, ये रिश्तेदारी के ऊपर ये पंथ चल रहा है क्या? रिश्तेदार इकट्ठे होके आप लोग क्या लोगों को ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं, इन लड्डुओं के अंदर जो मिठास है उसकी चीनी की बोरी अगर आप लोग ला दोगे, जो भक्तों के दान के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वो भोंडा मजाक बिल्कुल आम भक्तों के बीच में ये मतलब मचाया जा रहा है। आप पंचायती बने फिरते हो। इस मुद्दे पर बुलाइए ना आप पंचायत, बुलाइए आप पंचायत इस मुद्दे के ऊपर कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो फ़ोन भी वहाँ से लेके है, वो वहाँ से चले गए। बहुत रार उपजी है इस मुद्दे के ऊपर। और बताता हूँ मैं, जो करोथा आश्रम में महाराज जी का जो दरबार साहिब है उस पर टफन का जो शीशा लगा हुआ है, महाराज जी की वहाँ पर फ़ोटो रखी गई जहाँ पर लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। 3,80,000 रुपये का बिल एक ऐसी फर्म को दे दिया गया भिवानी की। क्यों भैया? करोथा आश्रम से जज्जर नज़दीक है या भिवानी नज़दीक है। अगर आपको कोई भी काम करना है आप 5 या 6 जगह से क्यूटेशन लेके आते हो। सरकारी महकमों भी ऐसे होता है, आप क्यूटेशन लेके आते हो, ये भी आप एक ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हो। ये भक्तों की खून
पसीने की कमाई का पैसा है जो दान में आता है, और वो दान अपने गुरु महाराज को कर रहे हैं वो लोग, ना कि आप लोगों को कर रहे हैं। 3,80,000 रुपये उसका बिल बनाया गया। हर कोई जानता है कि किस तरीके से किया गया। वो दरबार साहिब पर भी जो शीशा लगाया गया, उसको देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कितने रुपए का काम है, कितने में किया गया। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ इसको लेकर, और डिगल करोता वाले जो भक्त हैं वो स्टैंड ले गए इस मुद्दे के ऊपर, बेशक से कितनी भी लड़ाई हुई हो, वरना ये जो कांड हुआ है इसका परिणाम ताला लग चुका होता है। यहाँ पर डिगल और करोथा में इस चीज को लेकर मतलब रोड साइड रोड चलते लोगों ने भी देखा है लड़ाई को। इन भक्तों में इस कदर लड़ाई होती है, और इनको आप कभी देखिएगा, इनको मैं माइक लगाता था ना, मैं भी इनको ऐसे मानता था कि पता नहीं सच में ही सत्यलोक में रहने वालों से मेरी बातचीत हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे करके बातचीत है ये लोग करते थे। इनके कारनामे देखें। एक सरदार जी का वो कहावत मुझे याद आती है कि अगर गुरु महाराज की वाणी को देखें तो सदके जाएं, और अगर इनकी हरकतों को देखें ना, अब रहने दो बस। ये इस तरह की चीज़ें हैं ये कर रहे हैं। अब ये तो हजारों भक्तों के बीच में किया है। झज्जर जिले के हर भक्त हैं ये चीज़ बता सकते हैं कि इन्होंने ये कांड कर दिया। यहाँ पर इस तरह की हरकतें, इस तरह का आस्था के साथ खिलवाड़ है वो किया जा रहा है सत्यलोक आश्रमों में। मैं इसी सच को बता रहा हूं। और जो ये आप लोग कह रहे हैं कि कहीं से पैसा ले लिया, किसी का आप लोग नाम ले रहे हैं। अब एक कहावत है, गरीबदास जी महाराज की कहावत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज एक बात कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपा कली को 500 मनी राम को 30। इस उदाहरण से आप समझिएगा कि जिन्होंने 25 लाख का यहाँ करोथा आश्रम में गबन कर दिया, भक्तों की आस्था का पैसा है वो खा लिया। लड़ाई हुई बाकायदा आपके आश्रम में, लिपटा झिपटी हुई, और ये तक कहा गया कि बेशक से संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कहते हो, इस आश्रम में तो वो चलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम महाराज जी के रिश्तेदार हैं। अगर ठाड्डे नहीं होते वो डिगल वाले और करोथा वाले भगत, तो ये बाणियां भी उसी तरह चलती रहती है वहां पर, ये भंडारा भी उसी तरह चलता रहता है। लेकिन आपके पैसे के साथ ये देखिए, मतलब जहां पर आप जमा करा रहे हो, जहां पर जिसके हाथ में वो चाबी आ जाती है, उसका एटीट्यूड वो देखिए, मतलब लोगों के साथ मतलब क्या हो रहा है। जब महाराज जी के रिश्ते में होने से आप 25 लाख का गबन कर लेते हैं, ये सभी भक्तों के सामने है, तो मुंडका आश्रम का चार्ज है वो जो का तो मुंडका आश्रम भेज दिया जाता है। जब एक ई रिक्शा चलाने वाला रामचंद्र के बाबत इन्होंने कहा, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे भी, कि वो छोटे छोटे बैग चुराता था, छोटे छोटे बैग चुराने वाला तो आज जेल में है, और ये आज भी लोग वहीं हैं। चंपाकली 500 ले रही है, मनीराम के हाथ में 30 ही आए। ये रामचंद्र और ये जो लोग कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये चीज बताई है आप लोगों को। जो हुआ था गिरावड़ में हुआ था, गिरावड़ में भी मैंने साफ साफ लहजों में कह दिया था, ये रिश्तेदारी का मेरे सामने मत चलाओ, ठीक है। मुझे क्या करना है भाई, ये पीले पर्चे का ओरी कहीं डर दिखाओ, मुझे ये डर मत दिखाना। पीले पर्चे, नीले पर्चे, लाल पर्चे, उस पीले पर्चे का रंग तो बदल लो कम से कम, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा होगा। लोगों की आंखों को डरा डरा के आपने अंधा कर दिया, पीला पर्चा पीला पर्चा, रात को भी उठ जाते हैं वो सिहर के। और जबकि ये सहज मार्ग है गुरु महाराज का, पीला पर्चा, उसको हरा कर लो भाई, ग्रीनरी देखने में भी अच्छा लगेगा। मैंने वहां भी कहा था उसको, महाराज जी के जो भाणजे थे, मैंने कहा और कोई मिला होगा अभी तक आपको, आम भक्तों के साथ करना इस तरह की चीजें, हमारे साथ ये चलेंगी नहीं। और जो आप ये वीडियो बना रहे हो ना, तो वीडियो बनाओ, फिर क्यों फोन पे फोन आप लोग करते हो कि प्लीज हटा दो, फिर क्यों मिलने के लिए आप लोग कहते हो कि नहीं मान जाओ, नहीं मान जाओ। आप लोग सिर्फ उन भक्तों को दिखाने के लिए, नहीं देखो परवीन अलावत ने तो अब ये बोल दिया है, दोनों की दोनों वीडियो दोबारा से ओपन कर दिया मैंने, जो गिरावड़ में बोली थी। और जो वो वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई थी ना, वो ना आप लोगों से एक पैसा लिया था। दोबारा से इस चीज का खुलासा करता हूँ, एक खोटा पैसा मैंने नहीं लिया। मैंने तो गुरु महाराज के नियम अच्छे थे, गुरु महाराज की बाणी अच्छी थी। मैंने तो सिर्फ एज ए डिगल का होने के नाते कि नहीं भाई उस दरमियान गलत हुआ, कर दिया महाराज जी के साथ हमने, ठीक है, तो मैं तो अपने उस पाप को उतारने के लिए गुरु महाराज की खबरें करता था। मैंने एक खोटा पैसा नहीं लिया कभी भी। और
हमने तो ये सीखा है कि गुरु महाराज जियों की जगह पे, संतों की जगह पे कुछ दे देना चाहिए, कुछ लेना नहीं चाहिए। और देने वाली बातें तो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि गुरु महाराज ने ही कहा है कि दिया उड़ कभी बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आप लोग कभी ना कभी मजबूर कर दोगे। लेने की बात तो छोड़ो, कभी नहीं लिया। और यहां पे जब आप लोग खबर हटवाने के लिए आए ना, पता है आप लोगों ने क्या बोला था कि वीरेंद्र ने ये कहा है कि चाहे उसको कुछ भी देना पड़े, मना कर दिया मैंने। अरे आप तो इतने इतने सालों से जुड़े हुए आदमी हो, मैंने तो 1 साल से देखा था इस नियम को। मैंने तो भी इस माया के सामने नहीं झुका। आपने जो कहा, मैंने तो ठीक है भाई कि लोग आए हैं, मुझे किसी ने कहा कि कोई गलत प्रचार कर रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है, मैंने तो उस वीडियो को सुधार के लिए आपके लिए बना दिया था। वो मेरी बात झूठ नहीं थी कोई भी। अब दोबारा से ओपन कर दिया मैंने उन चीज़ों को। और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ इतना कि एक एमएलए को भी दया आ गई, चाहे उसने कुछ भी किया हो। जो पत्रकार साथी और बैठे थे उनको भी भाई ये आ गई, यार गरीब आदमी यार, गाली दी है तो क्या हुआ, कभी तो इसने महाराज जी का नाम लिया था। सिर्फ इतनी सी तो बात थी। इतनी सी बात के ऊपर आप आस्तीन का सांप, 200 का माइक, 100 की डोरी, कोई कीड़ा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ये आप वीडियो में जो शेयर बन रहे हो ना, मैंने आपको ये भी बोल दिया था अगर आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो ना तो मेरे पास मत आना इन वीडियो को हटवाने के लिए। मैं संत रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा करता हूं, लेकिन तुम्हारे पेट का पानी हिल जाता है। अपने सिर्फ जुड़े हुए डिवोटियों को आप लोग वो बहलाने के लिए सारी चीज़ें करते हो। ये वीडियो बना दी, वो वीडियो भी मैंने, ठीक है, गांव वालों की रिस्पेक्ट रखते हुए, सरपंच कुछ आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, उनकी बात को देखते हुए मैंने वो कर ली थी, ना कि किसी चीज़ को कुछ लेते हुए मैंने आपकी वो चीज़ कर ली थी। आते ही घर के अंदर एंट्री करते ही ये शब्द थे कि वीरेंद्र ने ये बोला है कि जो भी कुछ देना पड़े। मैंने माथे पे हाथ पकड़ लिया था, मैंने कहा ये माया के उसमें रचे हुए व्यक्ति हो चले हैं। ये तक सुनने के लिए तैयार नहीं कि मतलब क्यों कोई आखिरकार ऐसा कर रहा है। और ये बात करते हैं ना, ये पवन की बात करते हैं, पवन का मैं जिक्र करता हूं यहां पर, आप लोग मजबूर करते हो इन चीज़ों के लिए। अरे भाई मतलब आप पूरी संगत को, गुरु महाराज का मंत्र आदमी जाप नहीं करता, उससे पहले आप लोग एक पवन जयपुर वाला इतने घबराए हुए हो क्या आप एक आदमी से? आप लोगों को भरोसा ही नहीं है क्या? कोई उस आश्रम के अंदर उस व्यक्ति को जानता भी नहीं है ना, आप लोग जिक्र कर करके उसका नाम बता देते हो। मुझे पहली बार कब पता चला, मैंने जज्जर के कोऑर्डिनेटर, उनका इंटरव्यू ले रहा था मैं धनाना धाम में, रोहतक की पहरावर में इन्होंने अपने सारे भक्तों को भेजा, संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर इन्होंने भेजा। और निमंत्रण आया था, ये हुआ था, हरियाणा रोडवेज की बसें जाती हैं बाकायदा धनाना आश्रम में, और वहां से बिठा के लाते हैं। और ये वहाँ पर गए, मैंने वो सवाल पूछ लिया था, पूरे हरियाणा में चर्चा हुई, पूरे हरियाणा में मजाक का विषय बनाकर रख दिया था इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को। जब ये रोहतक रैली के अंदर जब ये लोग गए थे, मैंने पूछ लिया था कि ये पूरे हरियाणा में चर्चा है कि आप रोहतक रैली के अंदर गए हैं, तो मना किया। तो उस पवन ने जज्जर के कोऑर्डिनेटर की वो वीडियो बना दी कि ये कबीर पंथी नहीं, कौवा पंथी है। मुझे ये चीज़ का तक नहीं पता। उनका फ़ोन आया और बिहाफ पे, किस पे, वीडियो 90 डिग्री की उन्होंने कुछ उसमें शॉट ले रखे थे, जिसमें जज्जर के कोऑर्डिनेटर है वो दावा कर रहे थे हमारा तो वहां पर कोई नहीं गया। और उसमें हेडलाइन उन्होंने लिख दी कि ये जज्जर के कोऑर्डिनेटर ये कबीर पंथी नहीं, कौवा पंथी है। मेरे पास फोन आया, देखो। मैंने कहा अरे यार आप तो ये बोलते हो कि इस पवन से दूर रहो, इसकी तो बात भी नहीं सुननी चाहिए, इसकी तो वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए। आप लोग क्यों इनकी वीडियो आप देख रहे हो, क्यों मुझे दिखा रहे हो? नहीं, उसके पास कॉपीराइट भेजो, उसके पास ये भेजो। मैंने कहा मैं पत्रकारों में ये चुट्टी हरकतें नहीं करता कि कॉपीराइट भेज दूँ या यह भेज दूँ या वो भेज दूँ। मेरी बहुत सारी वीडियो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं वो चलाते हैं, मैंने कभी किसी के पास कॉपीराइट भेज दूं क्या मैं? ठीक है भैया, अब जो चीज़ है वो उसको चलने दो, उसमें क्या दिक्कत है? यही लोग, ये इतने डरे हुए लोग हैं, ये इतने डरे हुए लोग हैं कि आदमी पहले नाम नहीं लेता, उससे पहले पवन जयपुर उसकी आंखों में डाल देते हैं, जो ये टैग मेरे साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र तो आपके वहां से थैला चुराया करता था, पवन के ऊपर आपने पैसों के गबन का आरोप लगा दिया था, मेरे ऊपर आप क्या लगाओगे? ना तो मैंने आपके वहां चोरी की, मैंने तो आपके खबरों के 1 रुपए तक नहीं लिया। आप वीडियो हटाने के लिए आए, आपने कहा कि कुछ भी देना पड़े, मैंने तो तब नहीं लिया आपसे। वरना आप अभी तक आप लोग अपनी संगत को बता नहीं देते क्या कि पैसे लिए? संतों की जगह पे कुछ लिया नहीं जाता भाई, ठीक है, मैं उस चीज पे चला।
वरना मेरे घर के पीपे में चून बिना पैसों के आ रहा है क्या? जो और भी 1000 तरह के खर्चे हैं वो मतलब वो बिना पैसों के हो रहे हैं क्या? मैं खबर करने आता था गाड़ी में, वो तेल मुझे कोई फ्री में डालता था क्या? मैं किस लिए आता था? क्योंकि मेरी आस्था थी, उस वाणी का असर था जिसको आपने बिल्कुल धूमिल करके धर दिया। और अब आप लोग अलग अलग तरह के प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, रामचंद्र का इन्होंने ये कर दिया, रामचंद्र का वो कर दिया। कानपुर से उसको मैं उठा के लाया क्या? और एक ई रिक्शा वाले को फंसाने के लिए आपने एड्डी चोटी का जोर लगा लिया। महाराज जी ने तो उसका बाल बाका नहीं होने दिया। आप लोग कब समझोगे इस चीज को? और अगर ठेले चुराने से उसको गुरुद्रोही आपने घोषित कर दिया तो ये 25 लाख का गबन किया महाराज जी के रिश्तेदारों ने, इनको क्या घोषित करोगे फिर आप? लेकिन कुछ कुछ कहिए ना आप, कुछ करिए ना आप कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, बनाइए कुछ। कैसे आप अपनी संगत को बताएंगे? क्या बताएंगे आप? आप लोग खुद ही पवन 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 करते हो, ठीक है, खुद ही घबराते हो उसकी वीडियो से, और औरों को आप शिक्षा देके खुद ही उसके व्यूअर हो आप लोग, और आप ही लोग बताते हो। मेरे मामले में ये बड़े परेशान है कि किस तरीके से आखिर किया जाए। वीडियो बनाओ भाई, वीडियो बनाओ, मेरे पास आओ मत आप लोग, ठीक है, मेरे पास आओ मत। आपने तो हरियाणा में वो कर दिया कि मतलब लड़ता क्यों है बोला भाई, मतलब पहले तो मतलब ठाडा बन के हैं, फिर बोधा बन के, मतलब हर तरह की चीजें आप लोग कर रहे हो। ये दूसरा करोथा कांड है और इस पे पंचायत करो आप लोग। क्या मैंने आप लोगों से कुछ लिया नहीं? क्या यही मेरा कसूर? सच बोल दिया, यही मेरा कसूर? सतलोक आश्रम में तो इस शेर बिल्कुल इनके ऊपर ना फिट बैठता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। यहां तो हर शाख के ऊपर बैठे हुए हैं और इनकी भाषा आप देखिए, किस तरह की भौंडी भाषा ये ऑन माइक ऑन कैमरे है बोल रहे हैं।